अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी एंटरटेनमेंट में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, हमारी पाकिस्तान की फ़िल्मों के अंदर डांस का जो इशू है वो बड़ा सीरियस किस्म का है। उसमें आप अगर कंपैरिजन करते हैं तो इंडिया के साथ वो डांस के हवाले से काफ़ी आगे हैं। बाकी शोबों में हम अक्सर डिस्कस करते रहते हैं अदर दैन बजट या सेट जो है जिसके ऊपर पैसा जो लगा के चीज़ें बेहतर की जा सकती हैं, उसमें ज़ाहिर है इंडिया आगे है, उनका बजट बड़ा है। लेकिन जो कंटेंट है, जो कहानी है, वो पाकिस्तान की कहीं बेहतर रही है। और जो अदाकारी का मेयार है वो भी बहुत ज़बरदस्त रहा है। इसमें हम वक्तन फ़क्तन बात भी करते रहते हैं। और इसके साथ साथ अगर कॉमेडी का देखें तो वो भी हमारे जो आर्टिस्ट हैं बहुत आगे हैं। उनका इतना ज़्यादा कभी भी किसी ज़माने में उस तरह से नहीं रहा है। फिर ट्रेजिडी एक्टिंग के हवाले से देखा जाए वो भी बहुत ज़बरदस्त है। इसकी भी हमने काफ़ी सारी मिसालें आपके सामने रखी हैं जो जो उन्होंने वो किया। म्यूज़िक के हवाले से देखा जाए, गाने, शायरी, वो उन्होंने इंडिया ने पाकिस्तान के अच्छे खासे कॉपी किए हैं, इन्होंने भी किए हैं, लेकिन इन्होंने ज़रा भोंडे अंदाज से किए हैं, उन्होंने बेहतर अंदाज से किए हैं। पाकिस्तान की रेशो अगर आप 60 की दिहाई में, 70 की दिहाई में निकालें इंडिया के गाने कॉपी करने की, तो आपको ना होने के बराबर मिलेगी। 80 की दिहाई में थोड़ा सा ज़रा सा आपको मिलेगा कि उनकी फ़िल्मों के गाने जो है कॉपी किए गए, लेकिन 90 की दिहाई में आके जो तबाही फैली और जो उसका कुचुमर निकाला गया म्यूज़िक का और गाने का, जो हमारे पास एक असासा था जिसके ऊपर हम प्राइड ले सकते थे कि देखें जी हम बड़ा ज़बरदस्त तरीके से गाने जो हैं वो हमारे वो कॉपी करते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसे किए और फिर इतने बुरे तरीके से किए कि एक की तो मिसाल मैं कुछ अर्सा पहले दे भी चुका हूँ। लेकिन आज भी मैं शुरू करूँगा और ख़ास तौर पे हमारे जो बड़ी अदाकारा है रीमा साहिबा, उनके हवाले से भी बीच में बात करते रहेंगे क्योंकि वो बड़ी ग्रूम अदाकारा समझी जाती हैं आगे और बड़ी खूबसूरत तो हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन डांस के हवाले से उनका कसूर है या डांस डायरेक्टर का कसूर है, जो भी है वो हम आपको दिखाएंगे और बताने की कोशिश करेंगे। और उसके साथ हम आपको ये बताएंगे कि ऐसा भी नहीं है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई मेरा जो पसंदीदा गाना है अनफॉर्चुनेटली उसका डायरेक्टर वो यहाँ का नहीं है, यानी कि डांस डायरेक्टर, फिल्म का डायरेक्टर यहाँ का था, लेकिन यहीं का मटेरियल यानी कि अदाकारा एक यहाँ की है, उसने क्या कमाल किया है उसमें आप बंदे की अकल दंग रह जाती है कि वाकई ये पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, तो वो भी दिखाएंगे। लेकिन हम क्योंकि जब शुरू बात की है तो इंडिया के एक मेयार की मैं बात कर रहा हूँ, एक रिदम, एक जितना कंफर्ट लेवल है उनका डांस के हवाले से, उसमें माधुरी का एक गाना था अखियाँ मिलाऊं कभी अखियाँ चुराऊं, ज़रा देखिएगा उसको, उसके बाद मैं फिर आगे बात करता हूँ। तो नाजरीन, ये है जनाब साहब मधुरी का एक स्टाइल जिसके अंदर आपको डांस के रिदम के साथ साथ एक तरतीब भी नज़र आएगी और एक उनके फेस एक्सप्रेशन जो है वो भी पूरे इंजॉय करते हुए नजर आएंगे। यहाँ रैम्बो और रीमा के ऊपर यही वाला गाना पिक्चराइज हुआ था, अखियाँ मिलावा कदी अखियाँ चुरावा। तो उसके अंदर ज़रा जल्दियाँ देखें, उसके अंदर फुर्तियाँ देखें, उसके अंदर बेतरतीबी आपको वाज़ह नज़र आएगी। देखिएगा ज़रा। नाज़रीन, ये आपने देखा कि इसके अंदर इसको बेहतर तरीके से भी किया जा सकता था। लोग अक्सर कहते हैं जी वो गाना अगर तेज़ गाया गया, तो ये मैं आपको बताऊंगा आगे, लेकिन कुछ चीज़ें वो थोड़ी सी आगे निकलती हुई आपको महसूस होती हैं। बड़ा महंगा पड़ा तेरा प्यार, उसके अंदर भी अगर आप देखें तो आपको रीमा के साथ मोहम्मद राना नज़र आएंगे, तो उसके में भी आपको स्पीड जो है वो थोड़ी सी तेज़ नज़र आएगी। यानी कि आप जब देखते हैं तो आपको महसूस होता है कि ये स्टेप 1 सेकंड लेट भी हो सकता था, वो 1 सेकंड पहले कैसे हो सकता है। तो नो डाउट के म्यूज़िक का जो मैंने उस दिन भी बताया था, समझता था कि शायद ये गाने की स्पीड जो है सनमे वाले तेज़ कर देते हैं और वो कोशिश करते हैं कि जो 2-2.5 घंटे की फिल्म उसमें गाना वाला मार्जिन निकाल के ज़रा जल्दी जल्दी भुगता दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिएगा ज़रा ये गाना। अच्छा, अब मैं आपको दोबारा से एक गाना फिर दिखाता हूँ इन दोनों का, रीमा का और मोहम्मद राना का। उसके साथ फिर मैं इसी सिचुएशन का एक और गाना भी आपको दिखाऊंगा। सिचुएशन इससे मिलती जुलती है, लेकिन इसके अंदर कुछ कंसीव करने का भी होता है। कुछ मैं अगेन कहूँगा कि गाने की स्पीड का अगर है भी है, गाना जिस तरह गाया गया है, तो वो हो सकता है कि गुलकारा अदाकारा जिसके ऊपर पिक्चराइज करने जा रहे हैं तो उसके
जहन उसको मद्देनजर रख के गाया गया हो कि ये इसने बहुत तेज़ डांस करना है तो लिहाजा हम भी तेज़ गा लेते हैं। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, पहले ज़रा देखिएगा, ये देखिएगा ज़रा। नाज़रीन, आपने देखा मैं तारे गिनती रह गई तो कहाँ था सारी रात। इसमें अब शिकवा भी है, शिकायत भी है, गाने वाले का तो चले है ही है, जो कुछ भी है। इसमें एक इशू ये भी है कि जब वो गाना गाने के बाद अगर आप दोबारा भी उसको देखेंगे कभी, तो एक जगह वो गाना जहाँ से शुरू होता है उसके बाद आगे जाके वो स्टेप बड़ा ज़बरदस्त है रीमा का, लेकिन गाने डांस के अंदर स्टेप जो है उसको इस्टेब्लिश किया जाता है। उसको ये नहीं है कि एक स्टेप ये मारा एक वो मारा, वो फिर कुश्ती लगती है, वो फिर जल्दी जल्दी लगती है, हापाधापी, इस तरह नहीं होता। इस्टेब्लिश किया जाता है क्योंकि एक्शन रिएक्शन होता है। एक चीज़ को जब आप इस्टेब्लिश करेंगे तो देखने वाले का रिएक्शन जो होगा वो दाद देने के हवाले से होगा। लेकिन जब आप एक चीज़ को इस्टेब्लिश नहीं करेंगे तो वो दाद नहीं दे सकेगा। वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि बल्कि आप देख लें, जो जिस चीज़ को मैं कह रहा हूँ कि एक जगह पे उन्होंने रिदम पकड़ा है लेकिन फ़ौरन वो दोबारा भाग के मोहम्मद राना के पास वापस आ जाती है। देखिएगा ज़रा। नाज़रीन, ये अब सिचुएशन जो थी इससे मिलती जुलती सिचुएशन के ऊपर मफरूर फिल्म का गाना था, मैडम ने गाया, बहुत अच्छा, मैडम की तो क्या बात थी। उसके अंदर शिकवा, जज्बात भरना, तासरात भरना वो था। उसमें भी इसी तरह था, मैं सारी रात तेरा तकिया मेरा, इन्हें तारे तो पूछ चनवे। लेकिन उसमें नादरा साहिबा ने भी कमाल किया, उसको थोड़ा कंसीव करके उन्होंने वो देखा है। उसके अंदर वो शिकवा उनकी आंखों में भी नज़र आता है, वो नाराज़गी जो उनकी आंखों में नजर, अगरचे वो भी डांस कर रही है। लेकिन देखिएगा ज़रा नादरा का कंपैरिजन देखिएगा आप। अच्छा, अब चुड़िया फिल्म बड़ी मशहूर है, उसका एक गाना है, अजरा जान ने गाया था, सायमा के ऊपर पिक्चराइज हुआ था। वो था ढोला वे गल सुन ढोला, चढ़ी शिकर दोपहर। उसके अंदर भी आपको एक तरतीब नज़र आती है, एक आपको सुकून नज़र आता है, मतलब है कि वो जल्दी नहीं नज़र आती। ढोला व गल सुन ढोला देखिएगा, फिर मैं अगली बात करता हूँ ज़रा। नाज़रीन, ये गाना जो है ढोला व गल सुन ढोला, देखें अब तरतीब है। अगर ये गाना फ़र्ज़ करें रीमा के ऊपर पिक्चराइज होता तो कुछ इस तरह से होता। मेहंदी वाले हाथ का एक गाना मुझे बहुत पसंद है, अखां गजरा पा लिया वे तेरे नां दा। बहुत अच्छा गाना है, बड़ा ज़बरदस्त गाया है और पिक्चराइजेशन बहुत अच्छी है उसकी। ये देखिएगा, दिल मेरा मेरे कोल नहीं रहंदा वे, तेरी जुदाई नहीं सहंदा वे, सुनिएगा ज़रा। नाज़रीन, देखा आपने, यहाँ पे आपको एक रिदम और एक पता चलता है कि कुछ चीज़ नज़र आती है। लेकिन इसी को अगर रीमा के ऊपर पिक्चराइज किया जाए तो वो इस तरह से होगा। एक और नाज़रीन गाना है रीमा और रैम्बो का, मेरा दिल धड़के, गालबन वारिस का है। वारिस का तो पहले था, ये किसी और फिल्म का है, बेकाबू का शायद। तो इसके अंदर भी आप देखें कितनी, अगर इसको पूरा हम ज़रा पूरा नहीं चला सकते यहाँ पे मजबूरी की वजह से, लेकिन आप इसको अगर देखें तो इसके अंदर भी जंपिंग है और इधर से उधर बस ये है। तो इधर देखिएगा। नाज़रीन, जिस गाने का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो गाना दिल हुआ आपका, ये गाना था। और इसके नो डाउट के डांस डायरेक्टर जो थे वो बाहर के थे, इंडिया के थे। लेकिन वही सना जो यहाँ पे गाने और तरह के जिनके होते हैं, मतलब एज़ कम्पेयर टू रीमा, सना के गाने आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उनके डांस में भी बेहतर मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे और वहाँ का फ़र्क जो है वही वाला
फिल्म पाकिस्तानी है, डायरेक्टर जावेद शेख हैं। देखिएगा ये गाना हैरान कुन हद तक पिक्चराइज किया है सना ने, बहुत ही ज़बरदस्त गाना है ये, इसको देखिएगा। तो नाजरीन, ऐसा नहीं है कि रीमा जो है वो जल्दी में किसके कहने पे होती हैं, डांस डायरेक्टर के कहने पे, डायरेक्टर के कहने पे, खुद उनके अंदर कोई मसला है। अब मैं एक मिसाल देता हूँ, रीमा इंतहाई खूबसूरत आई, रेशम का है लहंगा मेरा, जाली की चुनरिया, उसके अंदर डांस बहुत अच्छा किया है, लेकिन उसमें भी कहीं कहीं आपको महसूस होता है कि इन्होंने ये वाली मूवमेंट 1 सेकंड पहले कर दी है, इन्होंने ये वाली मूवमेंट 1 सेकंड पहले कर दी है, जल्दी में। चेहरे के ऊपर एक्सप्रेशन अजीब से हैं, बेचैनी वाले हैं। वो जो माधुरी वाला मैंने आपको बताया, वो एक एंजॉय करने वाला चक्कर नहीं है बिल्कुल। जिस तरह यहाँ पे मुमताज़ साहिबा एंजॉय करके गाने को अख लड़ी को बदोबदी से लेके कोई उनका देख ले, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि रीमा साहिबा टैलेंटेड हैं, लेकिन उनका एक गाना था लोंगदा लश्कारा का, जदू मैनू प्यार नाल जान जान कहना है, रब दी सो जान कढ़ लेना है। देखिएगा बहुत अच्छा पिक्चराइज करवाया है। तो नाजरीन, ये थी कुछ, इसके अंदर आप जो मर्जी कर लें, गाने की स्पीड, फिर रीमा के गानों की स्पीड ही क्यों तेज़ होती है, साइमा के गानों की स्पीड तेज़ क्यों नहीं होती, सना के गानों की स्पीड तेज़ क्यों नहीं होती। डांस हमेशा आपको क्यों महसूस होता है कि एक ज़रा सा पहले कर लिया गया, ये एक स्टेप पहले कर लिया गया, ये 1 सेकंड पहले कर लिया गया, ये स्टेप को स्टैब्लिश करना चाहिए था, ये नहीं हुआ। तो ये चीज़ें थी जिसमें आप डांस जो है वो इंजॉय करके और पूरी रिदम के साथ होता है। आपने ये नहीं दिखाना होता कि मैं किस स्पीड के साथ कर सकती हूँ। इस तरह आप अपने वो जो एक उसकी क्या कहना चाहिए कि नॉर्म्स हैं डांस की, या डांस का एक जो उसूल है, उससे वो बाहर निकल जाता है। अदाकारी में भी यही है। अगर सीनियर जूनियर अदाकारी कर रहे हैं और जूनियर कॉन्शियस हो गया है, इस तरह की मैं कई मिसालें इसके ऊपर वीडियो भी बना देंगे। जूनियर अगर कॉन्शियस हो गया है तो वो अपने जो अदाकारी है, अपना जो किरदार है, करैक्टर, उससे बाहर निकल जाता है। तो ये दिखाने के लिए कि देखें जी मैं सीनियर का मुकाबला कर रहा हूँ। सीनियर जूनियर कुछ नहीं होता, किरदार होता है। जो किरदार है, अगर गरीब का किरदार जूनियर कर रहा है, अमीर का सीनियर कर रहा है, तो आप उसके आगे ये साबित नहीं कर सकते उसको अदाकारी में नीचे लगा के आप, या मजलूम है, मजलूम ने मजलूम रहना है अपने अदाकारी करैक्टर में। आप जालिम नहीं बन सकते ये दिखाने के लिए कि देखें जी मैं भी अदाकारी कर सकता हूँ। ये वो आपने अपने करैक्टर के अंदर रहना। तो ये था जनाब, कुछ थोड़ी सी ऑब्जर्वेशंस थी, मेरी राय थी इसके ऊपर, और मैंने आपको बताई और उसके अंदर आर्गूमेंट्स दे के बताई हैं, ऐसे नहीं। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह।